नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे यूथ मीडियामध्ये. आपल्यासोबत आज एक विशेष व्यक्तिमत्व आहे ज्यांना ओळखीची गरज नहीं, ऐसे एजाज खान अपने सोबत है. एजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूथ मीडिया मराठी में. आपको एक निर्भीड व्यक्तिमत्व के तौर पर देखा जाता है, तो किस तरीके से क्या फील कर रहे हो अहमदनगर आके? किस तरीके से संबोधित करोगे? अहमदनगर या अभी इसका नाम अहिल्यानगर हो गया है? कसं काय बरं आहे? मस्त. मला माहिती आहे बाबा, अहमद शाह बादशाह की ये नगरी है जिन्होंने वजू बिना आसमान नहीं देखा, जिन्होंने अच्छे काम किए. अब जिसका नाम अहमदनगर है, मैं बोलता हूँ अहलियानगर नहीं, पहलियानगर, चहलियानगर, डहलियानगर, कुछ भी करो, लोग इसको बुलाएंगे अहमदनगर ही. कितना छोटा बच्चा भी होगा, उसको पूछेंगे कहाँ से हो, तो कहेगा अहमदनगर से हो. तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम से होता है. मैं आज यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, देखो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी होती है कि अनपढ़ लोग ना घर चला सकते हैं. पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर अनपढ़ है, सब आपका इस्तेमाल करेंगे. अब ये आवाज़ बंद करें बाहर, आवाज मत करो यार. इंटरव्यू चालू पढ़ाई है, इसलिए जरूरी है सब नीचे जाओ. कि किसी भी धर्म में सबसे पहले ये बताया जाता है कि शिक्षा प्राप्ति करो. जैसे इस्लाम में भी इकरा का मतलब होता है पढ़ना. पहला वर्ड ही इकरा है. तो जब पढ़े लिखे लोग अगर सिस्टम में बैठेंगे, तो सबसे पहले वो क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे. सबसे पहले वो रिलीजियस बातें नहीं करेंगे, वो काम की बातें करेंगे. वो अस्पताल बनाएंगे, वो स्कूल बनाएंगे, वो रास्ते बनाएंगे, लोगों के घर में पानी देंगे, लोगों के घर में जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे. ना कि वो करेंगे हम मस्जिद बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका करेंगे. इससे किसी समाज में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में किसी का फायदा नहीं होता है. जब महीना खत्म होता है तो एक आम आदमी ये नहीं बोलता कि मैं मंदिर जाके पैसे लेके आऊँगा या मैं मस्जिद जाके पैसे लेके आऊँगा. उसको खुद कमा के खुद अपने बच्चे पालने पड़ते, उनकी पढ़ाई का पैसा देना पड़ता है. फिर वो जब पढ़ लिख के खून पसीना दे के वो जब बड़े हो जाते हैं, तो आज हमारे देश की वो हाल है कि उनको जोमेटोज में काम करना पड़ता है, पिज़्ज़ा देना पड़ता है. आप उन माँ बाप का कलेजा चीर के देखोगे तो उसमें खून के फुवारे निकल रहे होंगे, जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ा लिखा के अपने शरीर की सारी ताकत, अपनी सारी मजबूरियाँ सब सेक्रीफाइस करके उनको पढ़ाया. पढ़ने के बाद उनके पास क्या है? जॉब नहीं है. वो माँ बाप बैठे, वो देख रहे, उसको फोन आ रहा है, वो जोमेटोज की डिलीवरी लेके जा रहा है. वो माँ बाप मैंने देखा हूँ, मैंने उनकी लड़ाई लड़ा हूँ. तो लड़ाई यहाँ पे धर्म की नहीं है. हमको धर्म के नाम पे बांटा गया है. तू फलाना, मैं ढिमका, तू ये तू वो. धर्म से घर नहीं चलता है, घर काम करने से चलता है, शिक्षा से चलता है. तो ये पढ़े लिखे लोग हैं. सुल्तान साहब ने भी बहुत काम किया यहाँ के लिए, इमरान साहब डॉक्टर यहाँ के. इन लोग, आप आधी रात को इनके पास आएंगे तो ये आपकी समस्या को समझेंगे. जिस तरीके से हम आपको हमेशा देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में, जो भाजपा है या फिर जो भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज है, जिसमें एमआईएम भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, दोनों तरफ के आप कान खींचते हैं उनको, तो उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सीधी लड़त होने वाली है डॉक्टर साहब की, आसिफ सुल्तान साहब की, एमआईएम और कांग्रेस के साथ होने वाली, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि लड़ाई सच्चाई की होनी चाहिए और जीत भी सच्चाई की होनी चाहिए. उनकी पार्टी अपनी तरफ से मेहनत करे. हमारी पार्टी के लोगों ने मेहनत की है और करके दिखाया है. खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं भी बनते, लाइन को जीता है, फिर भी तो देश की सेवा कर ही रहे, अहमदनगर की सेवा कर ही रहे. इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी आप आधी रात को इनके पास आ सकते हैं, ये आपकी मदद जरूर करेंगे. लेकिन अगर आप इनको वोट देके पावर में लाते हो, तो फिर ये आपकी ताकत बन सकते हैं, आपकी आवाज बन सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं. मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस बार आप सोच समझकर अपनी अकल लगाकर वोट करिएगा. आपके वोट को 2000, 5000, 10,000 में बेचिएगा मत. ये समझ लो, फिर आपके बच्चे जोमेटोज में ही काम करेंगे, आपके घरों में पानी नहीं आएगा,
आपके यहाँ रास्ते नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ऊपर वाले की शैतान से है। शैतान को आप पैसे से खुश कर दोगे, फिर आप किसी से कोई उम्मीद मत रखना। इस बार सोच समझ कर वोट करना, अपने बच्चों के लिए सोचना। थोड़ा सा अपने लिए तो आपने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप निर्भीड़ता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हो, तो अहमदनगर वासियों के लिए निर्भीड़ता से क्या संदेश देंगे लास्ट? सबसे पहले तो अहमदनगर वासियों को बोलूंगा, ये जो बाहर से वीडियो बनाते बैठकर, कुछ तटपुंजे, कुछ बेवकूफ लोग जिनको ना अकल है ना शकल है, जिनको ना नॉलेज है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, वो मुझे बदनाम करे। बेटा, डैडी को ना हिंदुस्तान के कई लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख, ये देख, ये चेहरे पे नूर देख। अरे मोहब्बत कमाई है एजाज खान ने बेटा। 4 लाइक 6 कमेंट से कुछ नहीं होता। अभी देखना कितनी कमेंट और कितनी लाइक आएगी तेरे को। अच्छे काम कर, अहमदनगर छोड़ के भाग तो गया है, अच्छे काम कर, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर, यहाँ के यूथ के लिए कुछ कर, यहाँ के जवानों के लिए कुछ कर, यहाँ के बूढ़ों के लिए कुछ कर, तब हीरो जैसा फील होगा। और वहां जाके कल्लों की हमाली करने से कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ के जो एमएलए है आमदार संग्राम जगताप, वो अहमदनगर के मुस्लिमों को लांडे करके संबोधित करते, तो उनके लिए कुछ? सर जी देखिए, आजकल डॉक्टर भी बोलता है, हर बीमारियों से अगर बचना है तो खतना करा लीजिए, उससे टाइमिंग भी अच्छा हो जाता है और थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ जाती है और आप मर्द बन जाते हैं। ऐसा डॉक्टर बोलते, साइंटिस्ट बोलते, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते। आप हमको लांडिया बोला कि क्या मिलेगा सर आपको? हम लोग हैं लांडिया, लोग हैं हम लोग, और हम लोग रहेंगे लांडिया सर। आप हमारे भाई है, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, वरना सर दुनिया में नफरत का कारोबार तो आप कर ही रहे हो सालों से, आप करते रहिए, लेकिन जीत हमेशा मोहब्बत की होगी। कभी आइएगा, हमारी भी हवेली है बॉम्बे में, मिलेंगे। निश्चित ही। जिस तरीके से आप अपने संग्राम जगताप को कहा, हमने देखा था एक यूट्यूबर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद वो आपको कहीं पे मिले, आपने मास्क उतरवा के उनसे माफी मंगवाई थी। तो अहमदनगर में जैसे आप आने वाले हैं, लोगों को पता चला, तो कुछ लोग ट्रोल करने के लिए शुरू हो गए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, क्या होता है ना, ट्रोलर ही कुत्ते होते हैं जो भोगते रहते हैं। ये मेरी जिंदगी निकल गई कि मैंने इतने सांप और इतने कुत्तों से मिला हूं कि मैं देख के ही समझ जाता हूं ये भोंकने वाला है, काटने वाला है कि चाटने वाला है। ये सब भोंकने वाले कुत्ते हैं। यहाँ तो काटने वालों को भी हम नहीं छोड़ते, भोंकने वाले इनको भोंकने दो। देखो, न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। इनको गिरे हुए रहने दो। मैं यहाँ पे एक अच्छी नीयत से एक अच्छा मैसेज लेके आया हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को अगर आप वोट देंगे, इनको बनाएंगे, तो धर्म की राजनीति नहीं होगी। देखो, धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है। अगर कोई लांडिया बोलने से तुम्हारे घर में राशन आता है तो बोलने दो लांडिया, मैं लांडिया हूं, मेरे को लांडिया बोलो। लेकिन अगर मेरे हिंदू भाई के घर में राशन आता है, उसके बच्चों की पढ़ाई की फीस मिलती है, उसके घर में अस्पताल का इलाज होता है, तो मैं लांडिया सुनने को तैयार हूं 1000 बार तेरे लिए। लेकिन बेवकूफ वो लांडिया बोल बोल के अपना घर भर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, जमीनें ले रहा है। तेरे पास क्या आ रहा है बड़ा भाई? कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल, शानाबन 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 शानाबन। जरा दिमाग लगा, अकल लगा मेरे भाई। एंड आई टेल एवरीबॉडी who's watching me right now, everyone in this Ahmednagar, this time, if you don't vote for the right people, educated people, you're gonna miss 5 years, and that 5 years will cost you your children's life, your children's future, your future, and Ahmednagar's, everybody's future in your hand. Think about it. Hey, hello. Did you see my English? You stupid man. You sit there and lick black people's ass. I'm here working for Ahmednagar. God bless you, everyone.
जी बिल्कुल। लास्ट में सिर्फ एक ही आपका मैंने एक शेर सुना था यहाँ आने के पहले ही आपका, कि जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर तो देखो, मैं आपसे एक चीज बताता हूँ कि जिंदगी में जहां भी रहो मस्ती में रहो। तो उस पर मैंने कोई चीज ऐसे ही कि महंगी में रहो या सस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में हमारे यूथ मीडिया के दर्शकों के लिए कोई मैसेज? Guys, follow Youth Media, subscribe Youth Media and support youth. This is यंगिस्तान, हिंदुस्तान यंगिस्तान है। इसको लंगड़ा मत करो मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, हम दोनों हैं इंसान। तू हिंदू है, मैं लांडिया हूं, हम दोनों हैं इंसान। मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। यही है हिंदुस्तान मेरी जान। थैंक यू सो मच। एक फोटो सबको साइड में कर दो। ये इंटरव्यू सबको जाता था ना, तो बहुत बढ़िया।